ये 3 साल की एक बच्ची जड़ी बूटी इकट्ठा करने के लिए अकेले पहाड़ पर चढ़ी थी। उसने गलती से एक बुजुर्ग महिला को जमीन पर बेहोश होते हुए देखा। जब वह पास गई तो उसे एहसास हुआ कि महिला को सांप ने काट लिया है। उसने जल्दी से अपनी बांस की टोकरी से कुछ जड़ी बूटियां निकाली, उन्हें कुचला और घाव पर लगाया। बुजुर्ग महिला की हालत में सुधार देखकर छोटी लड़की चुपचाप मुड़ी और चली गई। उसे पता भी नहीं था जिस महिला को उसने बचाया था वह एक बड़ी कंपनी की अध्यक्ष थी। जब बुजुर्ग महिला को होश आया तो उसने छोटी लड़की की पीठ की एक झलक ही देखी। उसी समय उसकी सहायक वहाँ पहुँची। महिला ने तुरंत अपनी सहायक से लड़की का पता लगाने को कहा, क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती थी। इस बीच छोटी लड़की पहले ही घर लौट चुकी थी। अपनी दादी की गंभीर बीमारी और पैसे की कमी के कारण लड़की को न केवल हर दिन पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी पड़ती थी, बल्कि घर के सारे काम भी संभालने पड़ते थे। जिस उम्र में उसे बेफिक्र होना चाहिए था, उस उम्र में अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गई थी। दादी को यह सोचकर दुख और अपराध बोध दोनों महसूस हुआ कि उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन कैसे बिगड़ता जा रहा था। उसे चिंता थी कि भविष्य में लड़की अकेली कैसे जिंदा रहेगी। इसलिए उसने अपनी पोती को उसकी माँ का पता बताया, ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो छोटी लड़की के पास जाने के लिए कोई जगह होगी। अगले दिन जब लड़की हमेशा की तरह अपनी दादी के लिए दलिया लेकर आई तो उसने पाया कि उसकी दादी का शरीर ठंडा और कठोर हो गया था। उसकी दादी का निधन हो चुका था। लड़की ने अपने सहारे का आखिरी स्रोत खो दिया था। कोई सहारा न होने के कारण उसने अपना सामान पैक किया। अपनी दादी की राख को फाड़ते हुए शहर में अपनी माँ को खोजने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। वह 3 दिन और रात चलती रही। आखिरकार बताए गए पते पर पहुंची और उस माँ से मिली जिसके लिए वह दिन रात तरसती रही थी। लेकिन जैसे ही वह उत्सुकता से अपनी माँ को गले लगाने के लिए दौड़ी, उसने पाया कि उसकी माँ ने एक नया बेटा पैदा किया और एक नया परिवार शुरू किया है। लड़की अपनी माँ के पास गई, फिर से जुड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी माँ के नए पति को डर था कि वह बोझ बन जाएगी और उसे भगा दिया और कहा कि वह अपने पिता को खोजे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और लड़की को अपने पिता का पता नहीं पता था। उसकी माँ को थोड़ी हमदर्दी हुई। उसने अपने पति को लड़की को रात भर रुकने देने के लिए मना लिया और वादा किया कि वे अगले दिन उसके पिता से संपर्क करेंगे। उस शाम उसकी माँ ने एक साधारण रात का खाना बनाया। हालांकि यह सिर्फ साधारण भोजन था, लेकिन लड़की के लिए यह एक दुर्लभ दावत थी। वह खाने के लिए बेताब थी, लेकिन उसकी माँ के पति ने उसे कंट्री साइड से होने के कारण तिरस्कार करते हुए केवल कुर्सी पर बैठकर सादा चावल खाने की अनुमति दी। माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने अचानक शेखी बघारना शुरू कर दिया। दावा किया कि वह एक बड़ी कंपनी के साथ सौदा करने वाला है और उनकी संपत्ति जल्द ही असीमित हो जाएगी। यह सुनकर माँ खुश हो गई, अपनी बेटी के बारे में पूरी तरह से भूल गई और अपने पति को खाना परोसने में व्यस्त हो गई। परिवार की गर्मजोशी को देखते हुए छोटी लड़की को ईर्ष्या महसूस हुई। उसने अपनी दादी की अस्थियां निकाली, उसे याद करना चाहती थी, लेकिन इस दृश्य ने उस आदमी का ध्यान खींचा। उसने इसे बहुत ही अशुभ पाया और लड़की से तुरंत कलश बाहर फेंकने को कहा। अपने पति के क्रूर शब्दों को सुनकर और लड़की को जमीन पर रोते हुए देखकर माँ बहुत देर तक हिचकिचाती रही। फिर आखिरकार वहाँ पहुँची। उसने लड़की के हाथ पर अपने पूर्व पति का पता लिखा और उसे तुरंत अपने पिता को खोजने के लिए कहा। फिर वह बिना पीछे देखे चली गई। उसी समय अमीर दादी अभी भी लड़की की तलाश कर रही थी। सहायक ने बताया कि लड़की अपने परिवार को खोजने के लिए शहर में गई थी, लेकिन तब से गायब हो गई थी। यह सुनकर दादी ने खोज के लिए और अधिक संसाधनों को समर्पित करने का आदेश दिया। इस बीच लड़की के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह भूखी सड़कों पर भटक रही थी। उसने अपने लिए खाना खरीदने की कोशिश की।